नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रतनलाल शास्त्री आपका अपने ही चैनल संस्कृत ज्ञान निधि में स्वागत करता हूं। विगत कक्षाओं में हमने संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति व संस्कृत व्याकरण की सामान्य परिभाषा आदि का सम्यक अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम व्याकरण के त्रिमुनियों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे, क्योंकि संस्कृत व्याकरण शास्त्र को जानने से पहले हमें व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनियों के बारे में जानना अति आवश्यक है। अतः हम व्याकरण के त्रिमुनि एवं उनकी तदुक्ति अर्थात रचना के बारे में जानेंगे। व्याकरण के त्रिमुनि बारे में जानने से पहले ये कहा गया है, व्याकरण को वेद पुरुषों का मुख माना गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम अर्थात षड वेदांगों में वेदों के 6 अंग होते हैं। वेदों के 6 अंग होते हैं। आज हम व्याकरण से त्रिमुनि इसका अध्ययन करेंगे। व्याकरण से त्रिमुनि, व्याकरण के त्रिमुनि। वेदों के 6 अंग होते हैं। वेदों के 6 अंग होते हैं। उन वेद शास्त्रों के 6 अंग में व्याकरण को मुख कहा गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम अर्थात व्याकरण को वेद पुरुष का मुख माना गया है। व्याकरण को वेद पुरुष का मुख माना गया है। वेद पुरुष का मुख माना गया है। वेदों के उसी प्रकार से जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति या कोई भी पुरुष बिना पैरों के गति नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, उसी प्रकार से बिना व्याकरण के कोई भी शास्त्र, कोई भी भाषा चल नहीं सकती है। शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। व्याकरण की परिभाषा हमने अनेकों दी। एक परिभाषा ये भी हो सकती है, व्याकरण के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। भाषा के शुद्ध रूप, किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला, शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण शास्त्र कहा जाता है। शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है, या व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं। ये हमने अनेक प्रकार की परिभाषा दी। अब हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण की परंपरा संस्कृत में व्याकरण की द्विमुखी परंपरा मानी जाती है। व्याकरण परंपरा द्विमुखी या 2 प्रकार की होती है। संस्कृत में व्याकरण परंपरा द्विमुखी या 2 प्रकार की होती है। संस्कृत में व्याकरण परंपरा द्विमुखी
संस्कृत में व्याकरण परंपरा द्विमुखी या दो प्रकार की है। संस्कृत में व्याकरण परंपरा द्विमुखी या दो प्रकार की है। संस्कृत में व्याकरण परंपरा द्विमुखी या दो प्रकार की है। पहली है भारस्पति परंपरा एवं दूसरी है माहेश्वरी परंपरा। पहली परंपरा जिसको हम कहेंगे बारहस्पति परंपरा, बारहस्पति परंपरा एवं दूसरे प्रकार की परंपरा है वो है माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा, माहेश्वरी परंपरा। व्याकरण प्रारंभ दो परंपराओं के माध्यम से हुआ। पहली परंपरा भारस्पति परंपरा, दूसरी परंपरा माहेश्वरी परंपरा। इनमें भारस्पति परंपरा को कठिन माना जाता है। माहेश्वरी, अब देखो कहा जाता है कि भारस्पति परंपरा में, भारस्पति परंपरा पहली परंपरा, तो इसमें कहा जाता है इस परंपरा में संपूर्ण व्याकरण शास्त्र, इस परंपरा में संपूर्ण व्याकरण शास्त्र, संपूर्ण व्याकरण शास्त्र, संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का निर्माण करके, संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का, संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का ब्रह्मा ने निर्माण करके बृहस्पति को दिया। ब्रह्मा ने निर्माण करके बृहस्पति को दिया, बृहस्पति को दिया, बृहस्पति को दिया। ब्रह्मा ने निर्माण करके बृहस्पति को दिया, बृहस्पति ने इंद्र को, बृहस्पति को दिया, बृहस्पति ने इंद्र को, अब बृहस्पति ने इंद्र को दिया, बृहस्पति ने इंद्र को दिया, बृहस्पति ने इंद्र को दिया, इंद्र ने यम को दिया, यम ने रुद्र को दिया, रुद्र ने वायु को दिया, वायु ने अग्नि को दिया। बृहस्पति ने संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का निर्माण करके बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने यम को, बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने यम को, इंद्र ने यम को, इंद्र ने यम को, यम ने रुद्र को, रुद्र ने वायु को, यम ने रुद्र को, रुद्र ने वायु को, रुद्र ने वायु को, रुद्र ने वायु को, और वायु ने अग्नि को, वायु ने वरुण को, रुद्र ने वायु को, और वायु ने वरुण को, वायु ने वरुण को, और वरुण ने अग्नि को, और वरुण ने अग्नि को दिया, और वरुण ने अग्नि को व्याकरण शास्त्र का ज्ञान दिया। वरुण ने अग्नि को व्याकरण शास्त्र का ज्ञान दिया। इस प्रकार से बृहस्पति को प्रथम प्रवक्ता माना जाता है। इंद्र को प्रथम व्याकरण और बृहस्पति को प्रथम व्याकरण माना जाता है। इस मत में इंद्र को प्रथम व्याकरण और प्रवक्ता बृहस्पति को इस मत में इंद्र को प्रथम व्याकरण तथा बृहस्पति को प्रथम प्रवक्ता माना जाता है। इस प्रकार इस मत में इंद्र को प्रथम व्याकरण, इंद्र को प्रथम व्याकरण तथा बृहस्पति को प्रथम प्रवक्ता माना जाता है, तथा बृहस्पति को प्रथम प्रवक्ता माना जाता है, तथा बृहस्पति को प्रथम प्रवक्ता माना जाता है। बृहस्पति को प्रथम प्रवक्ता, प्रथम व्याकरण, प्रथम प्रवक्ता माना जाता है, प्रथम प्रवक्ता माना जाता है। प्रथम व्याकरण इंद्र हुआ, प्रथम प्रवक्ता बृहस्पति हुआ।
इस प्रकार से वानस्पतिक परतंत्रता को, लेकिन यहाँ शब्दों का पाठ किया जाता है, इस कारण नियमों के ज्ञान में कठिनता नहीं है। यहाँ यहाँ इस मत में इस मत में इस मत में इस मत में शब्दों का पाठ किया जाने के कारण शब्दों का पाठ किया जाने के कारण पाठ किया जाने के कारण इस मत में शब्दों का पाठ किया जाने के कारण नियमों को जानने में कठिनता रही। कारण नियमों को जानने में कठिनता रही। नियमों को जानने में कठिनता रही। इस कारण नियमों को जानने में कठिनता रही। इसी कारण इसे कातंत्र भी नाम दिया गया। इसलिए इस परंपरा को कातंत्र का नाम भी दिया गया। कठिनता रही। इसी कठिनता के कारण इस परंपरा को कातंत्र नाम दिया गया। इस परंपरा को कातंत्र नाम दिया गया। कातंत्र नाम दिया गया। कातंत्र नाम दिया गया। इस परंपरा को कातंत्र नाम दिया गया। ये वानस्पतिक परंपरा प्रथम परंपरा है। कहा जाता है कि इस परंपरा में संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का ब्रह्मा ने निर्माण करके बृहस्पति को दिया। बृहस्पति ने इंद्र को दिया। इंद्र ने यम को, यम ने रुद्र को दिया। रुद्र ने वायु को दिया और वायु ने वरुण को व्याकरण शास्त्र का ज्ञान दिया और वरुण ने अग्नि को व्याकरण शास्त्र का ज्ञान दिया। इस प्रकार इस मत में इंद्र को प्रथम व्याकरण अर्थात व्याकरण सीखने वाले प्रथम व्याकरण, सबसे पहले व्याकरण का ज्ञान इंद्र और बृहस्पति इसके प्रथम प्रवक्ता हैं और ब्रह्मा इसके व्याकरण के निर्माता हैं। तो ब्रह्मा, वानस्पति परंपरा में व्याकरण शास्त्र के निर्माता ब्रह्मा है और ब्रह्मा ने इसका उपदेश बृहस्पति को दिया और बृहस्पति ने सर्वप्रथम इसका उपदेश इंद्र को देने के कारण बृहस्पति इसके प्रथम प्रवक्ता हुए और इंद्र इस व्याकरण को सीखने के कारण इंद्र इस व्याकरण के माहेश्वरी परंपरा के प्रथम व्याकरण माने जाते हैं। इस प्रकार इस मत में इंद्र को प्रथम व्याकरण तथा बृहस्पति को प्रथम प्रवक्ता माना जाता है। इस मत में शब्दों का पाठ किया जाता है। शब्दों का पाठ किए जाने के कारण नियमों को जानने में कठिनता रहती है। जहाँ शब्दों का पाठ किया जाता हो वह नियमों को जानने में कठिनता रहती है। इसी कठिनता के कारण इस परंपरा को कातंत्र नाम दिया गया। इसके बाद हमारी दूसरी परंपरा है पाणिनि परंपरा। ऐसा कहा जाता है कि माहेश्वर भगवान शिव के द्वारा, ये बृहस्पति परंपरा भगवान ब्रह्मा के द्वारा प्रतिपादित मानी जाती है। इस परंपरा में माना जाता है, इस परंपरा में भगवान शिव के द्वारा, इस परंपरा में भगवान शिव के डमरू वादन के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा या के माध्यम से, भगवान शिव के द्वारा पाणिनि को इस परंपरा में भगवान शिव के द्वारा पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान हुआ। पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान हुआ। पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान हुआ और पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की और ज्ञान हुआ और पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया। व्याकरण शास्त्र की रचना की
व्याकरण शास्त्र की रचना की, व्याकरण शास्त्र की रचना की और माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से इस सभी परंपराओं में ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। यह 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 रचना यह रचना सूत्रों पर आधारित होने के कारण, सूत्रों पर आधारित होने के कारण, यह परंपरा सूत्रों पर आधारित होने के कारण, यह रचना सूत्रों पर आधारित होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण यहाँ होने के कारण व्याकरण सीखने में सरलता रही, होने के कारण नियमों को जानने में, होने के कारण नियमों नियमों को जानने में, नियमों को जानने में सरलता रही, नियमों को जानने में सरलता रही। परिणाम स्वरूप व्याकरण शास्त्र का यह सर्व प्रमाणिक एवं मनोवैज्ञानिक ग्रंथ साबित हुआ। परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप माहेश्वरी परंपरा माहेश्वरी माहेश्वरी परंपरा माहेश्वरी परंपरा व्याकरण शास्त्र, व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ व मनोवैज्ञानिक 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 परंपरा रही, मनोवैज्ञानिक परंपरा रही। साथ ही पाणिनि अष्टाध्याय पाणिनि अष्टाध्याय पाणिनि अष्टाध्याय इस परंपरा का पाणिनि अष्टाध्याय सर्व प्रसिद्ध ग्रंथ रहा। पाणिनि अष्टाध्याय इस परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रहा, सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रसिद्ध या सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ रहा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वेदों के 6 होते हैं, उनमें से व्याकरण को वेद पुरुष का मुख माना गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण को वेद पुरुष का मुख माना गया है। किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले करेंगे इसको बेटा, ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में व्याकरण परंपरा का द्विमुखी या 2 प्रकार की मानी जाती है। प्रथम परंपरा बृहस्पति परंपरा, दूसरी परंपरा माहेश्वरी परंपरा। इस बृहस्पति परंपरा को कठिन या कातंत्र परंपरा, सरल परंपरा, सर्व और सुप्रसिद्ध परंपरा, ये कठिन परंपरा है, ये सरल और सुप्रसिद्ध परंपरा है। ये परंपरा सरल व सुप्रसिद्ध परंपरा, सरल व सुप्रसिद्ध परंपरा माहेश्वरी परंपरा मानी जाती है। इस प्रकार से ये इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एवं आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आप सभी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। हाँ विद्यार्थियों, इसके बाद हम देखेंगे व्याकरण से त्रिमुनि, व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनियों के बारे में आज हम ये चर्चा करेंगे। व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि, व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि हैं प्रथम व्याकरण शास्त्र के मुनि पाणिनि, दूसरे हैं पतंजलि वो कात्यायन वरुचि और तीसरे हैं पतंजलि। इस प्रकार से ये त्रिमुनि व्याकरण के माने जाते हैं। इनका हम सम्यक अध्ययन करते हैं। देखेगा व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि, व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायन एवं वरुचि। पाणिनि, कात्यायन जिसका दूसरा नाम वरुचि है, पाणिनि कात्यायन जिसको वरुचि भी कहते हैं, पाणिनि कात्यायन
वर रुचि एवं पतंजलि को व्याकरण के त्रिमुनि माना जाता है। एवं पतंजलि को व्याकरण शास्त्र व्याकरण के त्रिमुनि माना जाता है। एवं इन तीनों त्रिमुनियों के द्वारा रचित व्याकरण के ग्रंथों को त्रिमुनियों के द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथों को तदुक्ति कहा जाता है। व्याकरण ग्रंथों को तदुक्ति कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है तदुक्ति क्या है? अर्थात व्याकरण शास्त्र के जो त्रिमुनि हैं, तीन आचार्य हैं, पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि, उन तीनों के द्वारा रचित रचनाओं को तदुक्ति कहा जाता है। यहाँ देखेंगे हम तीनों का अलग अलग परिचय करेंगे। यहाँ तो लिखेंगे हम व्याकरणस्य त्रिमुनि और तदुक्ति, यहाँ लिखेंगे व्याकरणस्य त्रिमुनि, व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन है यहाँ। उसके बाद में हम यहाँ क्रम संख्या लिख सकते हैं। यहाँ हम यहाँ क्रम संख्या, यहाँ रह जाएगी अपनी क्रम संख्या, और ये व्याकरण से त्रिमुनि तत्पश्चात तदुक्ति, व्याकरण से त्रिमुनि तदुक्ति, इनका जन्म, रचना, विषय इत्यादि रचना तदुक्ति अर्थात रचना, ये हम लिखेंगे। इधर देखेंगे प्रथम व्याकरण के प्रथम मुनि जो माने जाते हैं वो पाणिनि है। व्याकरण के प्रथम मुनि पाणिनि है। इनका जन्म 500 ईसा पूर्व माना जाता है। इनका जन्म 500 ईसा पूर्व माना जाता है। इनका जन्म स्थान सलातुर जो कि पाकिस्तान में है, सलातुर माना जाता है। पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था और अध्ययन तक्षशिला में किया। इन्होंने अध्ययन तक्षशिला में किया। इनके गुरु का नाम उपवर्ष बताते हैं। पाणिनि के गुरु का नाम उपवर्ष कहते हैं। इनकी माता का नाम दाक्षी है। ऐसा प्रमाणों से उपलब्ध होता है। इस पर इनकी जो उक्ति है वो अष्टाध्यायी है। इनकी जो उक्ति है वो रचना है वो अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में देखो, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय व 32 पद हैं। 8 अध्याय व 32 पद हैं। 8 अध्याय व 32 पद हैं। अर्थात प्रत्येक पद में
अर्थात प्रत्येक पद में चार चार पाद हैं। 32 पाद, 32 पाद हैं, 32 पाद। अर्थात एक अध्याय में एक अध्याय में चार पाद हैं। एक अध्याय में चार पाद हैं। इस प्रकार से एक अध्याय में चार पाद हैं तो कितने हुए? 8 चौक 32 पाद हो गए। इस प्रकार से पाणिनि व्याकरण क्या अष्टाध्याय का प्रथम सूत्र, इसका प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच है। इसका प्रथम सूत्र, अष्टाध्याय का प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच है। वृद्धिरादैच प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच है। इसका पाणिनि व्याकरण का अंतिम सूत्र, पाणिनि व्याकरण का अंतिम सूत्र ए है। प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच, अंतिम सूत्र ए माना जाता है। इसके प्रथम 7.25 अध्याय को अंतिम अष्टाध्याय के प्रथम अष्टाध्याय के प्रथम सवा सात अध्यायों को अंतिम तीन पदों हेतु असिद्ध माना गया है। असिद्ध माना गया है। इसके लिए सूत्र है पूर्व त्रासिद्धम। अतः इसको असिद्धता की अवस्था में सप्ताध्याय भी कहा जाता है। अतः असिद्धता की स्थिति में सपादाध्याय इसे सप्ताध्यायी भी कहा जाता है। सप्ताध्यायी भी कहा जाता है। इस प्रकार से सप्ताध्याय में 29 पाद होते हैं। सप्ताध्याय में 29 सप्ताध्यायी में 29 पाद होते हैं। 29 पाद होते हैं। अष्टाध्यायी को शब्दानुशासन भी कहा जाता है। अष्टाध्यायी को इसको शब्दानुशासन भी कहा जाता है। इसको शब्दानुशासन भी कहा जाता है। शब्दानुशासन भी कहा जाता है। इसको शब्दानुशासन भी कहा जाता है। ये पाणिनि थे। इसके बाद में दूसरे हमारे जो आचार्य हुए वो तथा अंतिम 3 पादों को इसमें ये भी जोड़ सकते हैं। तथा इसके अंतिम 3 पादों को, इसके अंतिम 3 पादों को त्रिपादी कहा जाता है। त्रिपदी
या त्रिपादी कहा जाता है, त्रिपादी कहा जाता है। इस प्रकार से हम कात्यायन व रुचि के बारे में, कात्यायन दूसरे हमारे व्याकरणाचार्य हैं, कात्यायन, कात्यायन जिसका दूसरा नाम वररुचि है, जिसका दूसरा नाम वररुचि है, कात्यायन जिसका दूसरा नाम वररुचि है, इन्होंने कात्यायन, इसको नीचे लिखते हैं थोड़ा, दूसरे प्रकार के जो हमारे आचार्य हैं, त्रिमुनि हैं, त्रिमुनों में दूसरे हैं कात्यायन, कात्यायन जिनका दूसरा नाम वररुचि भी है, जिनको वररुचि भी कहा जाता है। इन्होंने एक वार्तिकम, इनका जन्म समय है 350 ईस्वी पूर्व, जन्म समय 350 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके बारे में और कुछ ज़्यादा प्राप्त नहीं होता है। इन्होंने वार्तिकम की रचना की, इनकी रचना है वार्तिकम, इनकी रचना है वार्तिकम। इन्होंने लगभग 1500 सूत्रों पर, इन्होंने लगभग 1500 सूत्रों पर, इन्होंने वार्तिकम, इन्होंने लगभग 1500 सूत्रों पर, इन्होंने लगभग 1500 सूत्रों पर 4000 से 5000, इन्होंने लगभग 1500 सूत्रों पर 5000 वार्तिक लिखे, 4000 से 5000 वार्तिकों की रचना की, वार्तिक लिखे। इन्होंने लगभग 1500 सूत्रों पर 4000 से 5000 के लगभग वार्तिक लिखी। हमारी सिद्धांत कौमुदी में लगभग 836 वार्तिक प्रसिद्ध हैं। सिद्धांत कौमुदी में लगभग 836 वार्तिक, सिद्धांत कौमुदी में लगभग 836 वार्तिक प्राप्त होते हैं, वार्तिक उपलब्ध होते हैं, 836 वार्तिक उपलब्ध होते हैं। हमारी व्याकरण सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित, उसमें लगभग 836 वार्तिक उपलब्ध रहते हैं। ये इनका जन्म स्थान दक्षिण भारत माना जाता है, जन्म स्थान दक्षिण भारत के प्राय निवासी माने जाते हैं। इसके बाद में तीसरे जो हमारे मुनि हैं वो पतंजलि हैं, तीसरे जो हमारे मुनि हैं वो पतंजलि हैं, तीसरे हमारे मुनि पतंजलि हैं, तीसरे पतंजलि। इनका जन्म समय 200 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है, लगभग 200 ईसा पूर्व के लगभग इनका जन्म माना जाता है। इन्होंने महाभाष्यम की रचना की, महाभाष्य इनका प्रसिद्ध ग्रंथ, इनकी प्रसिद्ध रचना महाभाष्य है, इनकी प्रसिद्ध रचना महाभाष्य है। इन्होंने लगभग, इनकी प्रसिद्ध रचना महाभाष्य है, इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम महाभाष्य है। लगभग 85 आहानिकों की रचना की इन्होंने। ये इस प्रकार से हमने इनका अलग अलग विभाजन कर दिया। इन्होंने कुल 85 आहानिक, इन्होंने कुल 85 आहनिकों की रचना की है। आहनिक क्या होते हैं इसको समझने के लिए जरूरी है। अहन शब्द का अर्थ होता है दिन, अर्थात एक दिन के कार्य को अहन कहा गया। इस प्रकार से महाभाष्य की रचना कुल 85 दिन में हुई ऐसा माना जाता है। एक दिन के कार्य को आहनि कहा जाता है। एक दिन
एक दिन के कार्य को के कार्य को आहनिक कहा जाता है। आहनिक आहनिक कहा जाता है। एक दिन के कार्य को आहनिक कहा जाता है। एक दिन के कार्य को, अतः ये पतंजलि 85 दिन में पूरा हुआ ग्रंथ माना जाता है। अतः महाभाष्य को 85 दिन में निर्मित माना जाता है। अतः 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 महाभाष्य को 85 दिनों में निर्मित ग्रंथ माना जाता है। 85 दिनों में निर्मित ग्रंथ माना जाता है। अतः इसको 85 दिनों में निर्मित ग्रंथ माना जाता है। और सबसे अधिक प्रामाणिक इसी मुनि के उसको माना गया है। यथोत्तरम मुनिना प्रामाण्यम, यथोत्तरम मुनिना प्रामाण्यम, इनके लिए कहा गया है यथोत्तरम मुनिना यथोत्तरम मुनिना प्रामाण्यम, यथोत्तरम मुनिना प्रामाण्यम, अर्थात सबसे पहले पाणिनि के द्वारा जो नियम इत्यादि लिखे गए महाभाष्य के लिए कात्यायन के लिए हमें पतंजलि के लिख सकते हैं। यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम, यथोत्तरम मुनिना प्रामाण्यम, ये इनके लिए प्रचलित है, माना जाता है। सर्वप्रथम व्याकरण की रचना पाणिनि ने की। पाणिनि के द्वारा कुछ छूट गए, कठिन रह गए उन अध्यायों को, उन सूत्रों को कात्यायन ने, वारुचि ने सरलता से प्रस्तुत किया। पुनः पतंजलि ने कात्यायन के आधार पर पाणिनि के सूत्रों को ही प्रामाणिक रूप में उपस्थित कर दिया। अतः सबसे अधिक प्रामाणिक पतंजलि के मत को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही फिर से पाणिनि व्याकरण को सर्वश्रेष्ठ मान करके उसी का उपस्थापन किया। अतः हमने आज पाणिनि, कात्यायन, वरुचि, जो कि व्याकरण के त्रिमुनि माने जाते हैं, इनका सम्यक अध्ययन किया। आगे की कक्षाओं में भी हम इस प्रकार से आपको संस्कृत व्याकरण का संपूर्ण अध्ययन कराते रहेंगे। धन्यवाद।